क्या आप जानते हैं कि हमारे गांव में जिस पेड़ को लोग सालों से बस सहजन का पेड़ समझकर छोड़ देते हैं, उसी के पत्तों से बना पाउडर आज हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन की दुनिया में एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका है दोस्तों। और सबसे दिलचस्प बात, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए, ना ही करोड़ों रुपए का बजट दोस्तों। आप छोटे लेवल से शुरुआत करके धीरे धीरे इस बिजनेस को एक बड़े ब्रांड में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी मोरिंगा पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जिसे हम आम भाषा में सहजन का पाउडर भी कहते हैं। लेकिन आज सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मोरिंगा में क्या क्या होता है, आज बात होगी पूरे बिजनेस मॉडल की दोस्तों। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा। कच्चा माल कहां से आएगा, मशीनों में कितना पैसा लगेगा, पाउडर तैयार कैसे होगा, इसे बेचेंगे कहां पर, और अगर आप इसे सिर्फ लोकल मार्केट में बेचने के बजाय अपना ब्रांड बनाकर ऑनलाइन और एक्सपोर्ट मार्केट तक ले जाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर मोरिंगा में ऐसा क्या खास है जो दुनिया पागल हुई पड़ी है इसके पीछे। सहजन के पत्तों को लंबे समय से भारतीय खान पान और पारंपरिक उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इन पत्तों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मोरिंगा को हेल्थ और न्यूट्रिशन कैटेगरी में काफी अटेंशन मिल रही है और मिलती आई है। आज मोरिंगा पाउडर को स्मूदीज, हेल्थ ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं से बिजनेस का मौका पैदा होता है, क्योंकि आप किसान से मिलने वाले एक एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। यानी सिर्फ पत्ता नहीं बेच रहे आप प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं दोस्तों, और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब बात करते हैं कच्चे माल की। मोरिंगा बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है अच्छी क्वालिटी के पत्ते, अच्छा रॉ मटेरियल। यानी अगर आपके आसपास सहजन की खेती होती है तो आप किसानों से डायरेक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। इससे आपको रॉ मटेरियल की कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी मिल सकती है, और बीच के कई खर्चे यानी ट्रांसपोर्टेशन और भी अदर एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ सस्ता पत्ता खरीद लेना बिजनेस नहीं है। आपको साफ, हेल्दी और अच्छी क्वालिटी के पत्ते की जरूरत होगी, क्योंकि आखिर में आपका प्रोडक्ट खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। अब आते हैं असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सबसे पहले दोस्तों पत्तों की सॉर्टिंग की जाती है। खराब, पीले या डैमेज पत्तों को अलग किया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह उसको क्लीनिंग और वॉशिंग होती है, क्योंकि खाने का प्रोडक्ट है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखिएगा, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको बोलते हैं ड्राइंग। जी हाँ, अगर ड्राइंग सही तरीके से नहीं हुई ना, तो आपका पूरा बैच की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए टेम्परेचर, मॉइस्चर और हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस में। छोटे स्तर पर कंट्रोल शैडो ड्राइंग से शुरुआत की जा सकती है, जबकि कमर्शियल प्रोडक्शन में सुटेबल ड्राई का इस्तेमाल ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद ड्राइड लीव्स को ग्राइंडर में प्रोसेस करके पाउडर बनाया जाता है दोस्तों। फिर स्विंग की जाती है ताकि पाउडर की पार्टिकल साइज इन्फॉर्म रहे, और आखिर में आता है पैकेजिंग। याद रखिएगा दोस्तों, आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा ना, पैकेजिंग उतनी ही खराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो कस्टमर पहले पैकेट देखता है फिर प्रोडक्ट खरीदता है। आज कस्टमर आंखों से पहले चीजें खाता है, देन उसके बाद वो चीजें खरीदता है। इसलिए मॉइस्चर प्रूफ और अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग इस्तेमाल करना काफी जरूरी है इस बिजनेस में। अब सबसे बड़ा सवाल, कितने पैसे लगेंगे? यही इस बिजनेस की खासियत है। आप इसे अपने बजट के हिसाब से अलग अलग लेवल पर शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत करना चाहते हैं तो बेसिक प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेटअप के साथ कम इन्वेस्टमेंट से मार्केट टेस्ट किया जा सकता है दोस्तों। और अगर आप कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वॉशिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, सिविंग और पैकेजिंग के लिए अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपका टारगेट है कि शुरुआत से ही बड़े बायर्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को हैंडल किया जाए
तो फिर इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीनरी, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री की बात होती है तो इसमें पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए एक फिक्स फिगर बताना सही नहीं होगा इस टाइम पर, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑटोमेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अब असली गेम है सेलिंग। दोस्तों माल बनाना ठीक है, आसान है, फैक्ट्री खोलना आसान है, असली जो चैलेंज आता है वो सेलिंग में आता है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, अब सवाल बेचूंगा किससे? आप कमेंट में करेंगे सर बेचेंगे किससे, आप ये तो बताएं। देखिए पहला रास्ता है होलसेल। आप हेल्थ स्टोर्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सेलर्स, सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स से डिस्ट्रीब्यूटर्स को बल्क में माल दे सकते हैं। दूसरा रास्ता है प्राइवेट लेबल। जी हाँ, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे ब्रांड्स को उनके नाम से प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इन है आजकल, काफी ट्रेंड में चल रहा है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या वाइट लेबलिंग। तीसरा रास्ता है खुद का ब्रांड। जी हाँ, और मेरे हिसाब से ना खुद का जो ब्रांड है वो लॉन्ग टर्म में यही सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन एक चीज है लेकिन ब्रांड में वैल्यू दूसरी चीज है। आप 100 ग्राम, 200 ग्राम या 500 ग्राम के पैक्स बनाकर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और वेबसाइट के जरिए भी बेच सकते हैं दोस्तों। और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, रिव्यूज और मार्केटिंग मजबूत है ना, तो आप सिर्फ कमोडिटी बेचने के बजाय एक वेलनेस ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। और फिर आता है एक्सपोर्ट। अब सोचिए जरा, जिस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल आपके आसपास ग्रो हो रहा हो, यही प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल बायर को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत ध्यान से समझने वाली बात मैं बताने वाला हूं। एक्सपोर्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर विदेश भेज देना नहीं है दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। आपको बायर रिक्वायरमेंट, फूड रेगुलेशंस, प्रोडक्ट टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स और डेस्टिनेशन कंट्री के रूल्स समझने पड़ेंगे। जी हाँ, और यही वो वजह है जहां बहुत सारे एंटरप्रेन्योर या बहुत सारे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो गलती करते ही करते हैं। पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फिर बायर ढूंढते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं, बहुत लोगों को जानता हूं जो यही गलती कर रहे हैं। सही तरीका इसका उल्टा है, बल्कि पहले मार्केट और बायर को समझो, उनका जो माइंडसेट है वो समझना जरूरी है, फिर प्रोडक्ट उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार कीजिएगा। अब बात करते हैं कमाई की। देखो दोस्तों, इस बिजनेस में ना एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कॉस्ट रॉ मटेरियल, वेस्टेज, ड्राइंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, पैकेजिंग, टेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और सेलिंग चैनल के हिसाब से बदलता जाता है। हर स्टेज पे आपका प्रॉफिट बदलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, होलसेल और रिटेल की इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही अलग होती है। बल्क में बेचोगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा लेकिन मार्जिन कम हो सकता है। अपना ब्रांड बेचोगे तो मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन उसको बोलते हैं कि वापस कस्टमर को लाने के लिए जो खर्चा हमने कर रहा है, लेकिन इस मॉडल में सेलिंग प्राइस ज्यादा रख सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि मार्केट में 1 किलो मोरिंगा कितने रुपए में बिक रहा है, ये देखिए कि आपकी एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने के बाद कितना कंट्रीब्यूशन बच रहा है दोस्तों। यही असली बिजनेस कैलकुलेशन है। अब बात करते हैं लीगल सेटअप की। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में खाने पे, फसाई पे बहुत रेगुलेशंस नए आ भी रहे हैं इन दिनों। अगर आप फूड प्रोडक्ट के तौर पर मोरिंगा पाउडर बेच रहे हैं ना दोस्तों, तो एप्लीकेबल फूड लाइसेंसिंग और कंप्लायंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया में। बिजनेस स्ट्रक्चर के हिसाब से जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन और दूसरे रजिस्ट्रेशन की तो जरूरत पड़ सकती है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आईईसी समेत एक्सपोर्ट रिलेटेड कंप्लायंस भी पूरा करना पड़ेगा। उसके बिना एक भी कंप्लायंस कंप्लीट किए हुए आप काम नहीं कर सकते। अगर आप हेल्थ क्लेम्स के साथ प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो क्लेम्स को लेकर भी सावधान रहना होगा आपको, क्योंकि सिर्फ पैकेजिंग पर कोई भी बीमारी ठीक करने वाला दावा लिख देना सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस बड़ा करना है तो शुरुआत से कंप्लायंस सही रखिएगा। अब आते हैं फंडिंग और सब्सिडी पर। देखिए दोस्तों,
आपके पास पूरा कैपिटल नहीं है तो बिजनेस फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स और बैंक लोन्स के ऑप्शन देख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, मैंने ये देखा है YouTube पर अक्सर आपको सुनने में मिलेगा कि सरकार सीधे आपको 35% सब्सिडी दे रही है दोस्तों। असलियत में सब्सिडी स्कीम कैटेगरी, लोकेशन, प्रोजेक्ट और एलिजिबिलिटी के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए किसी एजेंट की बात पर भरोसा करके पैसा देने से पहले ऑफिशियल स्कीम गाइडलाइंस जरूर चेक करिएगा। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं आप गए और किसी कैफे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मशीनरी कोटेशन लेना बहुत जरूरी है, उससे लीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करिए और फिर फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कीजिए किसी प्रोफेशनल के साथ जुड़ के। लेकिन अब मैं आपको इस बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताता हूं दोस्तों। अगर आप सच में इस फील्ड पे उतरना चाहते हैं, सिर्फ मोरिंगा पाउडर बेचने का बिजनेस मत बनाइएगा। जी हाँ, एक पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी बनाइए। आज मोरिंगा पाउडर, कल मोरिंगा कैप्सूल्स, फिर मोरिंगा बेस्ड वेलनेस प्रोडक्ट्स। लेकिन हर प्रोडक्ट को एप्लीकेबल फूड और सप्लीमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से ही डेवलप और मार्केट करना होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे, B2B। देखिए, जिम, वेलनेस स्टोर्स, न्यूट्रिशन ब्रांड्स, आयुर्वेदिक बिजनेस और प्राइवेट लेबल कंपनीज को टारगेट कीजिए। जी हाँ, तीसरी स्ट्रैटेजी है एक्सपोर्ट बायर्स और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पता है क्या है? क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल बायर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर गया तो रिपीट ऑर्डर्स आपके बिजनेस को बिल्कुल अलग लेवल पर लेके जा सकता है। और लाखों क्या दोस्तों, एक्सपोर्ट में मैंने लोगों को देखा है, लोग लाखों से, लोग हजारों से लाख, लाख से करोड़ों रुपए तक कमा जाते हैं। तो दोस्तों, सहजन का पेड़ हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन उनके पत्तों को प्रोसेस करके एक स्टैंडर्डाइज, पैकेज्ड और ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाना एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकता है। और इस बिजनेस में असली पैसा सिर्फ पाउडर बनाने में नहीं है दोस्तों, असली पैसा है सही सोर्सिंग में, सही प्रोसेसिंग में और सही ब्रांडिंग में और सही मार्केट तक पहुंचाने में, सही कस्टमर के घरों में पहुंचाने में दोस्तों। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, आप फूड प्रोसेसिंग या वेलनेस कैटेगरी में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो मोरिंगा पाउडर एक ऐसा ऑप्शन है जिसे रिसर्च किया जा सकता है दोस्तों। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सज्जन का पेड़ देखेंगे या उसमें छुपा हुआ बिजनेस भी देख रहे हैं या देखेंगे? अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज और रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल्स पसंद है ना दोस्तों, तो रोजगार टॉक्स, जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि यहां सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं दोस्तों, उस आइडिया को बिजनेस बनाने की सोच भी समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार।